Hello students, विलियन सॉल्यूशन एनसीईआरटी बेस्ड 12th केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल की जो अपनी सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल है यूरिया के 0.25 मोलल यानी मोलैलिटी 2.5 kg सॉल्यूशन जलीय सॉल्यूशन है जलीय विलयन है को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ मोलल का मतलब क्या है? जो मोलल दिया हुआ है इसका मतलब है स्टूडेंट्स मोललता से है, मोलैलिटी से है। ये चीज समझनी है आपको। मोलैलिटी होती क्या है? मोललता जो होती है, मोलैलिटी जो होती है वो होता है जिसको स्मॉल m से अपने रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड किया जाता है स्मॉल m से। वो होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान है केजी में। यहां आपको ध्यान रखना है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। केजी में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि विलायक का द्रव्यमान लेना है, ना कि यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान लेना है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सॉल्वेंट। बात करते हैं अपने कि मोल ऑफ सोल्यूट, इस न्यूमेरिकल की बात करें तो 2.25 m है। यानी इसका अर्थ क्या है? कई बार सीधा सीधा एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है 0.25 m यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है 1 किलोग्राम विलायक में, यानी 1 किलोग्राम आपने विलायक के रूप में मान लो जल लिया है, वाटर लिया है, सॉल्वेंट जो वाटर लिया है, इसके अंदर 0.25 मोल ऑफ यूरिया, यानी यूरिया के इतने मोल प्रेजेंट है। इसका अर्थ ये होता है स्टूडेंट, यानी 0.25 स्मॉल m यूरिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मीन्स है 1 किलोग्राम वाटर के अंदर आपके क्या है 0.25 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट है। अब बात करें तो हमें क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है 0.25 मोलल यानी मोलैलिटी का सॉल्यूशन बनाना है आपको, और लेकिन उस सॉल्यूशन का 1 किलोग्राम नहीं है, उस सॉल्यूशन बनाना है 2.5 किलोग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो मास ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है स्टूडेंट्स, ना कि सॉल्वेंट कह रहा है। कितना रखना है? 2.5 किलोग्राम रखना है। और कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? सांद्रता क्या रखनी है आपको? सांद्रता रखनी है 0.25 m स्मॉल m, मोलैलिटी की सांद्रता। इस सांद्रता का आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? विलयन बनाना है, लेकिन विलयन बनाना है 2.5 किलोग्राम।
और इसका अभी अपने अर्थ देखा, इसका मतलब है 1 किलोग्राम विलायक में 0.25 मोल जो है वो क्या है, यूरिया के हैं। तो हम इसको ग्राम में बदलते हैं सबसे पहले। तो यूरिया के मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यूरिया की ग्राम में मात्रा, ग्राम क्वांटिटी ऑफ यूरिया अपॉन यूरिया का आणविक द्रव्यमान या अणु भार, जिसको बोलते हैं मोलिकुलर मास। आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट। तो यूरिया के मोल अपने पास हैं कितने, 0.25। 0.25 जो मोलैलिटी का जो सॉल्यूशन बनाना है उसका मतलब हुआ कि आपको 0.25 मोल उस सॉल्यूशन के अंदर रखने हैं। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट 1 किलोग्राम नहीं होगा, सॉल्यूशन टोटल 2.5 किलोग्राम होगा। तो इसको अपने ग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो ग्राम में मात्रा आ जाएगी किसकी, यूरिया की। मोलिकुलर वेट, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, NH2CO, NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। इसका मोलिकुलर वेट अगर अपने कैलकुलेट करें तो क्या आता है, 60 आता है। मोलिकुलर वेट कितना आता है, 60 आता है यूरिया का। तो इस यूरिया के मोलिकुलर वेट के अंदर जगह अपने रखेंगे 60। तो यूरिया की ग्राम में मात्रा, यूरिया की ग्राम में मात्रा कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 60 इंटू 0.25। इसको अपने जब कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आ गया 15 ग्राम। अब इस 15 ग्राम का अर्थ क्या है, यानी ये 0.25 m है। इसका मतलब होता है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम जल में क्या है, 0.25 मोल। इसका अर्थ क्या है, 60 ग्राम, जो अभी अपने कैलकुलेट किया है, सॉरी 15 ग्राम आया है। यानी 15 ग्राम यूरिया उपस्थित है 1 किलोग्राम पानी के अंदर, जल के अंदर, वाटर के अंदर क्या है, 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। अब ये कह रहा है कि 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए, उसकी मोलैलिटी क्या होनी चाहिए, 0.25 होनी चाहिए। यानी 0.25 यानी 15 ग्राम जो प्रेजेंट होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन में होने चाहिए। तो यहाँ 1 किलोग्राम क्या है, विलायक है। तो विलियन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा अपने पास 1000 ग्राम तो है सॉल्वेंट के और 15 ग्राम किसके हैं, यूरिया के, विलेय के, सॉल्यूट के। तो अपने पास जो सॉल्यूशन का मास आया है वो कितना है, 1015 ग्राम आया है। ये जो 1015 ग्राम है उसके अंदर यूरिया कितनी प्रेजेंट है, 15 ग्राम। कब, जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या हो, 0.25। तो अब हमें इसका कितना बनाना है, 2.5 किलोग्राम। तो इसको देखते हैं, 1015 ग्राम of solution contains urea 15 gram. That's 1 gram of solution contains urea 15 upon 1015। हमें चाहिए स्टूडेंट 2.5
किलोग्राम, या आपने बोल सकते हैं 2500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंट्स यूरिया क्या हो जाएगा 15/1015 इंटू 2500। इसको जब अपने कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 15/1015 इंटू 2500 का जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आएगा 369.95 ग्राम। ये वो यूरिया की मात्रा है जो आपको 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन के अंदर लेनी पड़ेगी, जिससे कि उसकी मोलैलिटी क्या हो जाए 0.25 मोलैलिटी का सॉल्यूशन बन जाए। अगर आप 36.95 ग्राम यूरिया वाटर में लेते हो, dissolve in water, then solution becomes 2.5 kg. तो इसकी जो विलियन बनेगा उसकी सांद्रता जो होगी, कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी 0.25 स्मॉल m होगी। तो इस न्यूमेरिकल को थोड़ा आपको ध्यान से देखना है कि इसके अंदर हम गलती कहाँ करेंगे। हम गलती जो करेंगे वो यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ आपको विलियन का द्रव्यमान आपको पता है, इस 0.25 मोलैलिटी के सॉल्यूशन से पता चल रहा है कि 1000 ग्राम जल के अंदर 1000 ग्राम वाटर के अंदर 0.25 मोल किसके हैं यूरिया के, और हमने 0.25 मोल को किस में कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, तो वो कितने हैं 15 ग्राम। यानी 15 ग्राम यूरिया को आप अगर आप 1000 ग्राम जल में घोलते हो तो जो उस विलियन की कंसंट्रेशन आती है वो आती है 0.25 मोलैलिटी वाले मोल पर केजी की। लेकिन अभी जो पूछ रहा है वो 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन का बनाने को बोल रहा है। तो 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो विलियन हमने बनाया है, जो विलियन लिया है उसका अपने को द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो विलियन का जो सॉल्यूशन का जो मास होता है वो क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। तो 1000 प्लस 15 क्या हो जाएगा 1015 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि 1015 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें यूरिया कितना है स्टूडेंट्स 15 ग्राम, और 1 ग्राम अगर सॉल्यूशन का है तो उसके अंदर यूरिया कितना होगा 15/1015। 2.5 किलोग्राम अगर सॉल्यूशन हो यानी 2500 ग्राम सॉल्यूशन हो तो उसमें यूरिया की मात्रा कितनी होगी। तो जो हमने कैलकुलेट किया तो कितनी आई है स्टूडेंट्स 36.95 ग्राम। अगर राउंड फिगर में, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो राउंड फिगर में 37 भी दिया हुआ हो सकता है या फिर 36.95 ग्राम भी दिया हुआ हो सकता है। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अपने पास एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स कैलकुलेट मोलैलिटी कॉमा मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है ऑफ KI पोटेशियम हाइड्राइड। इसके लिए आपको दिया क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% W/W यानी मास एक्वस KI is 1.202 ग्राम पर
ml। ये आपको इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि आपको 20% मास जो एक्वस सॉल्यूशन है KI का, उसकी डेंसिटी दी हुई है। उस डेंसिटी के आधार पर आपको क्या करना है, इसकी मोलैलिटी भी कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी भी कैलकुलेट करनी है, और आपको मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना है। अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें तो ये दिया हुआ है आपके हिंदी के अंदर देखें तो 20% W/W जलीय KI का जो घनत्व है, डेंसिटी जो है वो है 1.202 ग्राम पर ml हो तो KI विलयन की मोललता, मोलरता, मोल अंश की यानी मोल भिन्न की गणना कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि ये पूछ क्या रहा है और दिया हुआ क्या है। तो दिया है इसने 20% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। तो इसको अपने देखते हैं, KI का सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो भी कौन सा, 20% W/W। इसका मतलब क्या हुआ, माना विलियन का, एज्यूम दैट मास ऑफ सॉल्यूशन, द्रव्यमान क्या है 100 ग्राम मान लेते हैं। तो KI का द्रव्यमान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, KI का द्रव्यमान, मास ऑफ KI क्या हो जाएगा 20, और जो बच गया विलायक यानी जलीय सॉल्यूशन है, तो जल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80। ये ग्राम में लिया है तो ये 20 ग्राम हो जाएगा और ये 80 ग्राम हो जाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का हमने फॉर्मूला देखा है, मोलैलिटी, मोललता, जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान इंटू विलायक, ध्यान देना, विलायक का द्रव्यमान, और वो भी अगर किलोग्राम में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ग्राम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिक्यूलर weight of solute into mass of solvent, और वो भी किस में, kg में। तो हमें दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूट भी दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है। अब हमें यहाँ क्या, पहले सबसे पहले क्या देखना है, मोलिकुलर वेट, KI का जो मोलिकुलर वेट होता है, आणविक जो द्रव्यमान होता है, वो हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। तो K पोटेशियम का होता है 39 प्लस आयोडीन का होता है 127, तो KI का हो जाएगा 166 ग्राम पर मोल।
क्या हो जाएगा इसका, ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल KI का जो मास होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, 166 ग्राम। तो अब मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे, मात्रा कितनी दी हुई है, 20/166 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है स्टूडेंट, 80, लेकिन ये ग्राम में है और ग्राम को अपने किलोग्राम में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे पूरे को तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.506 स्मॉल m या फिर मोल पर किलोग्राम। तो ऑप्शन है तो ऑप्शन में इसकी जगह आपको 1.51 भी मिल सकता है। इसको अपने राउंड फिगर में लेंगे तो ये 1.51 स्मॉल m या फिर अपने इसको बोल सकते हैं मोल पर किलोग्राम, ये भी आ सकता है स्टूडेंट। तो मोलैलिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब स्टूडेंट्स हम जो कैलकुलेट करेंगे वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी का यहाँ जो फॉर्मूला है मोलैरिटी, जिसको अपने कैपिटल M से लिखते हैं, मैं सिंपल रूप से लिख रहा हूँ कि WA अगर अपने पास क्या हो, सोल्यूट हो, तो WA/MWA। MWA का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इंटू V सॉल्यूशन। यहाँ जो V लिया जाएगा वो सॉल्यूशन का लिया जाएगा, वो भी किस में, लीटर में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ने मेरे इसके पीछे के वीडियो देखे हैं तो उसमें मोलैरिटी के फॉर्मूले को अपना पूरा डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि WA क्या है। WA किसकी मात्रा है, इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा है जो हम पीछे देख चुके हैं। WA जो 20 ग्राम है, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर WA और ये यहाँ पर हो जाएगा WB अगर अपने जल को विलायक के रूप में ले तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं तो हमारे पास WA की मात्रा आ गई 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट A कितना है स्टूडेंट्स, अभी अपने जो कैलकुलेट किया था पीछे 166 ग्राम, 166 ग्राम पर मोल है आपके पास। अब हमें चाहिए V सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का तो वो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें डेंसिटी दी हुई है। किसकी डेंसिटी दी हुई है, KI के 20% W/W एक्वस सॉल्यूशन की दी हुई है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में हो, डेंसिटी जो होती है जिसको अपने जनरली D से लिखते हैं वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन होता है, वो ही क्या होता है स्टूडेंट्स, घनत्व होता है। डेंसिटी बोलते हैं अपने घनत्व। तो अब आपके इस फॉर्मूले के द्वारा आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आयतन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो अब मास अपॉन डेंसिटी है तो मास किसका लेना है, यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मास किसका होना चाहिए। तो वॉल्यूम किसका निकाल रहे हो आप निकाल रहे हो विलियन का वॉल्यूम। तो विलियन का अगर वॉल्यूम निकाल रहे हो स्टूडेंट्स तो आपके पास है V सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो मास भी किसका होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, यानी विलियन का आपके पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा। और जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी भी किसकी होगी, सॉल्यूशन की। डेंसिटी भी किसकी, सॉल्यूशन की। तो वो आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, देखते हैं अपने न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ है 20% W/W जलीय विलयन का घनत्व, यानी डेंसिटी जो दी हुई है वो सॉल्यूशन की दी हुई है 1.202 ग्राम पर ml दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो हम इससे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे सॉल्यूशन का। तो V सॉल्यूशन जो अपने हैं वो आ जाएगा, मास है 100 ग्राम जिसको अपने 100 ग्राम माना था, और डेंसिटी दी हुई है 1.202 ग्राम पर ml। तो अब यहाँ से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो V सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा, ml में आएगा।
तो कितना आया स्टूडेंट्स वी सॉल्यूशन, इसको अपने जब कैलकुलेट करते हैं वो तो आता है 83.19 ml। अब आपको मोलैरिटी कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, ग्राम विले की मोल्स ऑफ दिए हुए नहीं है, लेकिन WA अपने को 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 166 इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा। और जो अपने पास वॉल्यूम आया है विलियन सॉल्यूशन का, वो अपने पास स्टूडेंट्स आया है 83.19, लेकिन ये ml में है तो इसको अपने क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जब कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.45 कैपिटल M या मोल पर लीटर। क्या लिख सकते हो इसको, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इसके अंदर मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन हमने पीछे न्यूमेरिकल भी किए थे। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसको अपने x से लिखते हैं। x का मतलब क्या होता है, घटक के मोल। जिस घटक का आपको मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन विलियन के या मिश्रण के कुल मोल। अब आपको यहाँ पर मोल चाहिए। घटक क्या है अपने पास, कंपोनेंट्स क्या है, दो हैं। एक तो क्या है KI है और दूसरा क्या है आपके पास है H2O है। ये दो घटक हैं आपके पास। इन दोनों घटकों में मोल चाहिए। तो KI की मात्रा अपने पास तो क्या आ जाएगा, KI के मोल, मोल्स ऑफ KI। तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, KI की मात्रा ग्राम में 166। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0.12 मोल आ जाएगा। और अपने को दूसरा जो मोल चाहिए वो किसका चाहिए, H2O के मोल। तो H2O के मोल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, मात्रा कितनी है 80 ग्राम, और 18 क्या होता है इसका मोलिकुलर वेट होता है, तो 4.44 क्या आ जाएगा मोल आपके। इसको जब आप हल करोगे तो ये आ जाएगा आपके। अब आपके पास क्या हो गया, KI के मोल आ गए और H2O के मोल आ गए। तो अगर आप X निकालते हो X आप निकालते हो अगर KI के, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, X KI के मोल चाहिए आपको ऊपर। तो KI के मोल कितने 0.12, और टोटल मोल, तो टोटल मोल क्या हो जाएगा 0.12 प्लस 4.44। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.0263 यूनिट। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस प्रकार आपके पास X KI यानी KI के मोल भी ना गए, और आपको पता है X KI प्लस X H2O वो क्या होता है 1 होता है स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या कर सकते हो, X H2O इक्वल टू 1 माइनस X KI। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, यहाँ X H2O को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो हमने NCERT बुक के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन चैप्टर के कंसंट्रेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल वगैरह हैं वो उनको समझने का प्रयास किया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपने इस सीरीज में नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हेनरीज लॉ और राउल्ट के लॉ